हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल CGWR में। आज अपने बात करते हैं 15 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विनू माकन को इसके अंदर सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पर आपको विनू माकन जी का फोटो दिखाया गया है। इनके बारे में सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि सबसे पहले टेस्ट मैच के अंदर 100 विकेट लेने वाले ये पहले भारतीय गेंदबाज बने, और इसी तरह से टेस्ट के अंदर 1000 रन बनाने वाले भी ये सबसे पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। फिर अपने बात करते हैं अभी तक आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडिया के जो है टोटल 7 प्लेयर्स जो है उनको शामिल किया जा चुका है। 7th नंबर के विनू माकन जी है जिनको सेलेक्ट किया गया। इनसे पहले यदि अपने बात करते हैं तो कपिल देव जी को सेलेक्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं सुनील गावस्कर जी को, बिशन सिंह बेदी जी को, इसी तरह से अपने बात करते हैं अनिल कुंबले को, राहुल द्रविड़, और इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। टोटल अब 7 ऐसे प्लेयर हो चुके हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस साल 2021 में टोटल जो है 10 प्लेयर्स जो है उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। अब अपने इन सभी प्लेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन दिखाया गया है, ये टोटल 10 प्लेयर्स है जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। अपने बात करते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। फिर अपने बात करते हैं एंडी फ्लावर, जो कि अपने जिम्बाब्वे के हैं। और फिर बात करते हैं बॉब विलिस की, जो कि अपने इंग्लैंड से है। इसी तरह से फिर अपने बात करते हैं विनोद मुक्कू की, अपने बात कर ही चुके हैं। फिर अपने बात करें टेड डिक्स्टर की, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इसी तरह से अपने बात करते हैं स्टैन मैककेब की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इसी तरह से फिर अपने बात करते हैं डेसमंड हयांस की, जो कि वेस्ट इंडीज से रिलेटेड है। लेरिन कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, ये भी अपने वेस्ट इंडीज से रिलेटेड हैं। फिर अपने बात करते हैं और भी ऑकनर की, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। और फिर अपने बात करते हैं मोंटी नोबेल, ये भी अपने साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। ये टोटल 10 प्लेयर्स हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में भी शामिल किया गया है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया है? अब यदि अपने बात करते हैं इसी के अंदर देखते हुए, तो ये जो स्कीम है, बेसिकली अभियान जो स्टार्ट किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया है। अब इसी के अंदर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा भी कुछ समय पहले जो है अंकुर योजना है वो भी स्टार्ट की गई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में, बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर का वैबान नाम का एक डिस्ट्रिक्ट, एक गांव है जिसके अंदर 100% जो भी वहाँ पे एडल्ट है उन सभी को कोविड का जो वैक्सीन है वो भी लगा दिया गया है। वेस्ट बंगाल की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा भी हाल में 3 स्कीम जो है स्टार्ट की गई है। उन सभी के बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भी हाल ही में वहाँ पर डीबीटी जो स्कीम है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है। डीबीटी का जो फुल फॉर्म रहता है वो डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर रहता है। फिर यदि अपने बात करते हैं आगे, अपनों ने यहाँ पर बात की है मध्य प्रदेश के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है मध्य प्रदेश का शो किया गया है। मध्य प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो इसको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल के नाम से जानी जाती है। अब यदि अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, यहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं हाईएस्ट पीक यहाँ की जो है धूपगढ़ मानी जाती है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। कान्हा नेशनल पार्क हुआ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ, और सतपुड़ा हुआ, पेंच हुआ,
वन विहार हुआ, कुन्नो नेशनल पार्क यहाँ का अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर चर्चा में रहा था, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका से जो है 10 चीते जो है वो 10 चीते भारत के अंदर मंगवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर 5 मेल और 5 फीमेल होंगे। उन सभी को यहीं पर ही लाया जाएगा। फिर इसी तरह से देखते हैं कि यहाँ पर विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की जो है 11 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश जो है अभी न्यूज़ के अंदर रहा था, करंट न्यूज़ के अंदर अभी रहा था। सो इनके बारे में अपने बात करते हैं। तो यहाँ पर देश की पहली जो ब्लैक फंगस यूनिट है, जिसको माइकोसिस म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है, वो भोपाल और इंदौर के अंदर ओपन की गई थी। अंकुर योजना यहाँ पर भी स्टार्ट की गई थी पेड़ों को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से नर्मदा नदी पर भारत का सबसे बड़ा जो तेरता सोलर पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट बताई जा रही है, वो यहाँ पर बनाया जाएगा। इसी तरह से एक काऊ मंत्रालय या काऊ कैबिनेट जो है उसके बनाए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। किसान कल्याण योजना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। रोजगार सेतु योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर ओपन किया जा रहा है। FIR आपके द्वार स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। पंच परमेश्वर मेडल जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है पुलिस कर्मियों को। और थैंक्स मॉम वृक्षारोपण स्टार्ट किया गया है। मिड डे मील प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। और इसी तरह से गंदगी भारत छोड़ो, ये जो अभियान है ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, जो कि अभी NTPC की एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो अभियान है वो बेसिकली किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर साल 14 जून को या 14 जून को कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, पर्टिकुलर इस दिन मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं, इस बार इसकी जो थीम रखी गई, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग नाम से इसकी थीम रखी गई है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं, जो लॉर्ड कार्ल स्टिनर थे उनके द्वारा वो जो ब्लड है ग्रुप उसकी खोज की गई थी, और उन्होंने 1903 के अंदर इसकी खोज की थी। फिर इनको इसी रिसर्च के लिए जो नोबेल प्राइज़ है उससे भी सम्मानित किया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं ब्लड के बारे में, तो ब्लड जो होता है बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसके अंदर जो एक तो लिक्विड पार्ट होता है और एक आपका सॉलिड पार्ट होता है। फिर यदि इसके बारे में अपने यहाँ पर इतनी ही बात कर रहे हैं, फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में। जैसे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, तो ये 12 जून को मनाया गया था, और इसकी थीम रखी गई थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इसी तरह से वर्ल्ड एक्यूरेशन जो डे है ये 9 जून को मनाया गया था। और वर्ल्ड ओशन डे की बात करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर 8 जून को मनाया गया था, और इसकी थीम रखी गई थी द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सी संस्था दुनिया की सबसे लंबी जो है अंडर सी केबल बनाएगी? सो इसमें बात करते हैं अंडर सी केबल के बारे में, लॉन्गेस्ट जो अंडर सी केबल है उसके बारे में। सो इसका राइट आंसर होगा गूगल कंपनी के द्वारा बेसिकली इसके बनाए जाने की घोषणा की है, जो कि अमेरिका जो है वहाँ से स्टार्ट होगी, USA से स्टार्ट होगी, और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है उसके अंदर पर्टिकुलर ये इसका यूज़ किया जाएगा। सो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये वाली जो है वो अंडर सी केबल है। अब बात करते हैं, ये जो केबल इसका नाम रखा गया है फिरमिना केबल रखा गया है, जो कि ब्राज़ील के एक सिंगर थे, उन्हीं को सम्मान देने के लिए बेसिकली ये इस केबल का नाम रखा गया है। अब यदि अपने बात करते हैं गूगल के बारे में, तो गूगल के जो CEO है अभी सुंदर पिचाई जी हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। और इसी तरह से यदि बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी गूगल की 1998 के अंदर हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और हाँ, यदि आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो आपका जो नाम है विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में शुक्र के लिए एनविज मिशन जो है वो लॉन्च करेगी? शुक्र मतलब जो आपका प्लांट है, ग्रह है शुक्र, वेनस, उसके बारे में अपनी बात कर रहे हैं। सो इसका राइट आंसर होगा यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा बेसिकली
इस मिशन को जो लॉन्च किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन, जो कि इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, स्पेसएक्स जो कि यूएसए की है और पर्टिकुलर ये एक पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, और नासा जो है यूएसए की एक सरकारी नेशनल एजेंसी है स्पेस से संबंधित। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे पहला मास्क फ्री जो कंट्री है वो कौन सा बनेगा, इसकी घोषणा जो है वो की जाएगी और 15 जून से पर्टिकुलर यहाँ पर कोई भी मास्क लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो इसका राइट आंसर होगा इजराइल कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा देश बन रहा है जो कि मास्क फ्री हो जाएगा। फिर बात करते हैं अभी यहाँ पर यदि आप गैदरिंग करते हो तो मास्क लगाने की रिक्वायरमेंट तो अभी भी नहीं है, जो कि पहले भी इसका घोषणा की गई थी, लेकिन अभी ऑफिशियली इसकी घोषणा जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर की जाएगी। फिर बात करते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना के द्वारा अभी हाल ही में 4 सैटेलाइट्स जो है उनको लॉन्च किया गया है और ये अपना खुद का ISS जो स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, उसको भी बनाए जाने की घोषणा इसके द्वारा की गई है। जापान की बात करते हैं तो जून और जुलाई के अंत के अंदर जो है यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन कराई जाने की घोषणा की गई है। यूके की बात करते हैं तो यहाँ पर G7 समिट जो है उसका आयोजन अभी यूके के द्वारा किया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर अपने बात करें अभी अपनों ने यहाँ पर बात की है इजराइल के बारे में। तो बात कर रहे हैं इजराइल की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका इजराइल का शो किया गया है। उसी के साथ साथ जो ये वाइट पोर्शन जो है वो आपका फिलिस्तीन का शो किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं ये वाला जो पोर्शन आपका गाजा पट्टी का है और यहीं से ज़्यादातर जो अटैक्स होते हैं इजराइल के ऊपर यहीं से किए जाते हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं यहाँ की जो कैपिटल है जेरूसलम के नाम से है, प्रधानमंत्री यहाँ के नाफ्ताली बेनेट है, प्रेसिडेंट यहाँ के रूवेन रिवलिन है, करेंसी यहाँ पे न्यू शेकल नाम से चलती है, और स्टीवन एल स्पिलबर्ग नाम के एक पर्सन है जो कि हॉलीवुड डायरेक्टर है। इनको इजराइल का प्रतिष्ठित जो जेनिसियस प्राइज है 2021 का वो प्रोवाइड करवाया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा अक्षय कुमार को बेसिकली इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है। और ये पूरे भारत के अंदर पहली ऐसी कोविशील्ड नाम से इन्होंने किट बनाई है जो कि आप खुद अपना जो कोविड है उसका टेस्ट आप लोग कर सकते हो। फिर आप लोग अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में। जैसे सोनू सूद जी के बारे में बात करते हैं तो कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा जो फेमस पर्सन हुए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए वो सोनू सूद हुए हैं। इसी तरह से रोहित शर्मा की बात करते हैं तो ला लीगा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये पहले भारतीय ऐसे क्रिकेटर बने हैं जो कि फुटबॉल क्लब के एम्बेसडर बने हैं। अब आप लोग मुझे आंसर बताइएगा इस बार का जो ला लीगा क्लब जो टूर्नामेंट हुआ था उसको किस किस टीम ने अभी जीता था। सो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर बात करते हैं एडलिना कैस्टलिना। ये जो है मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया और ये जो है इसके अंदर 4th नंबर पे रही और ये जो है कर्नाटका की रहने वाली है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा जो है वो की है। सो इसका राइट आंसर होगा IDFC बैंक फर्स्ट के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा की गई है। और इसके तहत बेसिकली क्या होगा कि यहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने अपनी खुद की जो स्कीम अपनी सैलरी आती है उसी से देखते हुए यहाँ के अराउंड 50,000 जो लो वैल्यू के जो कस्टमर है उन सभी के लिए कोविड-19 के दौरान उनके घर पर जो राशन है वो पहुंचाने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में तो इसका जो स्लोगन है वो ऑलवेज यू फर्स्ट नाम से रखा गया है। इसका जो स्थापना हुई थी वो अक्टूबर 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। MD एंड CEO की बात करते हैं तो मिस्टर वैद्यनाथ जी है जो अभी इसके बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में। जैसे ICICI बैंक की बात करते हैं तो अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर जो इंस्टेंट GPI प्रोवाइड करवाने वाला पहला ये बैंक बन चुका है। DBS बैंक की बात करते हैं तो भारत के अंदर जितने भी 13 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैंक प्रेजेंट है उन सभी के अंदर टॉप पोजीशन पे जो है DBS बैंक रहा। SBI बैंक की बात करते हैं तो कवच
कोविड-19 नाम से एक अभियान जो है वो लोन जो है वो स्कीम यहाँ पर स्टार्ट एसबीआई बैंक के द्वारा की गई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो अभी हाल ही में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2021 जो है अभी हाल ही में किसने जीता? सो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया और इन्होंने ये जो सेकंड टाइम जीता है। और अब यदि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जो वुमेन्स सिंगल का टाइटल है वो अभी हाल ही में किसने जीता। फिर बात करते हैं डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र मोबाइल ऐप जो है वो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। 12 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। यूएनसीटीएडी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला सचिव के रूप में जो है कोस्टा रिका की रेबेका ग्रीन्सपैन को चुना गया है। फिर बात करते हैं विदेशी मुद्रा आधारित आरक्षित धारक में भारत का स्थान 4th नंबर पे, रशिया के 7वें और टॉप पोजीशन पे इसमें चाइना है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में भी नफ्ताली बेनेट के चुना गया है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में जो टर्की है वो टॉप पोजीशन पे रहा। और किस बैंक ने कोविड-19 इलाज के लिए कवच पर्सनल लोन जो है वो स्टार्ट की है? सो एसबीआई बैंक के द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया है। सो अब अपने बात करते हैं यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर शो किए गए हैं, आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। और फोटो ऑफ द कैंडिडेट की यदि अपने बात करते हैं तो आप अपना फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आज के क्वेश्चन कमेंट्स में जो पूछे गए हैं उसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताओगे तो। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।